हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्पीडी करंट अफेयर सीरीज। यह सीरीज का 8वां वीडियो है जिसमें हम नवंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है केंद्र सरकार की योजनाएं। इसमें डेट ईयर इंपॉर्टेंट है, तो इस ईयर पे ज़्यादा फोकस रखेंगे और जहां उद्देश्य इंपॉर्टेंट होगा उसको भी मैं पढ़ दूंगा। तो नमामि गंगे परियोजना, इसकी शुरुआत हुई 2014 में जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य था गंगा नदी संरक्षण एवं शुद्धि होती। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये इंपॉर्टेंट योजना है, 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है। अगली योजना है मेक इन इंडिया योजना। यह 2014 25 सितंबर को शुरू हुई थी। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था इंडिया में। सांसद आदर्श ग्राम योजना है, ये 2014 में शुरू हुई थी। फिर है मिशन इंद्रधनुष अभियान, ये भी 2014 में शुरू हुई थी। यह 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य से संबंधित था, जिसमें 7 बीमारियों को कवर किया गया था। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह 2015 में शुरू हुई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यह इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है। और ये एमएसएमई में वित्त पोषण से संबंधित योजना है, जिसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। वो है शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है। शिशु के तहत 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर के तहत 5 लाख तक का लोन, और किशोर उसके बाद तरुण के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अगला हमारा योजना है अटल पेंशन योजना, जो 2015 में शुरू हुई थी। 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसमें ईयर इंपॉर्टेंट है, किस ईयर के लोग एलिजिबल हैं, किस उम्र के लोग। तो 18 से 40 वर्ष के जो भी लोग हैं इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। अगला योजना है अमृत योजना, यह 2015 में शुरू हुई थी। फुल फॉर्म है इसका अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू हुई थी। 100 शहरों का स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री आवास योजना, यह 2015 में शुरू हुई थी। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में शुरू हुआ था। सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन इंपॉर्टेंट है, 2015 में शुरू हुई थी। 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, यह 2015 में शुरू हुई थी। सभी गाँव का विद्युतीकरण करना। सागरमाला परियोजना, यह 2015 में शुरू हुई थी। बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना, यह भी इंपॉर्टेंट है, 2015 में कोयला और एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। डिस्कॉम बिजली वितरण कंपनियों को कहते हैं। बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार करना हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। ठीक है। अगला योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, ये 2016 में शुरू हुआ था। गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना इसका उद्देश्य था। अगली योजना है सेतु भारतम योजना, यह 2016 में शुरू हुई थी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। स्टैंड अप योजना, ये इंपॉर्टेंट है, 2016 में वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू हुई थी। नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देना था इसके माध्यम से। उड़ान योजना, यह 2017 में शुरू हुई थी। पूरा नाम इसका है उड़े देश का आम नागरिक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1,600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं, ये 2018 23 सितंबर को झारखंड की राजधानी रांची से शुरू हुई थी। गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधाएं देना इसका उद्देश्य था। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, ये 2017 में शुरू हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, ये 2017 में शुरू हुई थी। इसका फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज हॉबी। ये डाक टिकट संग्रहण को बढ़ावा देने से संबंधित योजना है। उसके बाद है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, 2017 में शुरू हुई थी। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न देना इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना जिसे हम इस नाम से जानते हैं, इसका शुभारंभ हुआ था 2017 विद्युत मंत्रालय के द्वारा। देश के सभी घरों का विद्युतीकरण इसका उद्देश्य था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये इंपॉर्टेंट है, 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना इसका उद्देश्य था। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये करके 3 समान किस्तों में दी जाती है। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, यह 2019 को शुरू हुई थी। 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनका मासिक आय 15,000
रुपये या उससे कम है, 60 वर्ष की आयु होने पर उन्हें 3,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, यह 2019 में रांची झारखंड से शुरू हुई थी। अग्निपथ योजना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका भारी विरोध हुआ था। 14 जून 2022 को शुरू हुआ था। योग्यता इसमें 10वीं से 12वीं पास से और आयु जिन स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स की आयु 17.5 यानी 17.5 साल से 23 साल के बीच है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अगला है PM विश्वकर्मा योजना, 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी, जो कि विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है भारत में। इसका उद्देश्य था, इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया था और इसका उद्देश्य था पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी न्यूनतम ब्याज पर ऋण मुहैया कराना। PM जनमन योजना 2023 में शुरू हुई थी 15 नवंबर, जो कि जनजातीय गौरव दिवस भी है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा झारखंड से। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका फुल फॉर्म है PM जनमन, का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। इसमें 9 मंत्रालय समन्वय करते हैं और 11 महत्वपूर्ण कार्य है इसमें। इसकी अवधि है 2023-24 से 2025-26 तक। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यह शुरू हुई थी 13 फरवरी 2024 को। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ डाटा जो है इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी का भी प्रावधान है। अगला हमारा टॉपिक है केंद्रीय योजनाएं, कार्यक्रम, अभियान एक नज़र में। इसमें इंपॉर्टेंट है किस वर्ष शुरू हुई थी ये योजनाएं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू हुई। मेक इन इंडिया 2014, स्वच्छ भारत अभियान 2014, मिशन इंद्रधनुष योजना 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, अटल पेंशन योजना 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015, अमृत योजना 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 2015, स्किल इंडिया मिशन 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015, भारतमाला योजना 2015, वन रैंक वन पेंशन 2015, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इंपॉर्टेंट है 2016, स्टैंड अप इंडिया 2016, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल अर्बन मिशन 2016, सेतु भारतम परियोजना 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, उड़ान योजना ये 2017, वय वंदना योजना 2017, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना 2017, स्पर्श योजना 2017, भारत नेट परियोजना 2017, राष्ट्रीय पोषण मिशन 2017, वंदन योजना 2018, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2018, PM आशा योजना 2018, जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना 2018, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 2019, किसान सम्मान निधि योजना 2019, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 2019, जल जीवन मिशन 2019, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये इंपॉर्टेंट है 2019, वन राशन कार्ड योजना 2020, उसके बाद है PM स्वनिधि योजना 2020, नई शिक्षा नीति 2020, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2020। अगली योजना है PM वाणी योजना 2020, ग्राम उजाला योजना 2021, जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान जो है वो 2021, PM युवा योजना 2021, सेज कार्यक्रम ये 2021, जान है तो जहान है अभियान 2021, निपुण भारत कार्यक्रम 2021, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 2021 और 2016 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0 जो कि यहाँ पे मेंशन है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 2021, अमृत योजना 2021, PM मित्र टेक्सटाइल से रिलेटेड योजना है जो 2021, गति शक्ति योजना इंपॉर्टेंट है। जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है 2021 फ्लैगशिप स्कीम, जिसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं माइक्रो योजनाएं होती हैं। तो PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत कई सारी योजनाएं हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। जनधन योजना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इंपॉर्टेंट है। स्वनिधि से समृद्धि योजना 2022, श्रेष्ठा योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा 2022, अग्निपथ योजना 2022, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 2022, PM श्री योजना 2022, युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये 2022, टेली मानस पहल ये 2022, मिशन लाइफ प्रधानमंत्री PM द्वारा केवड़िया गुजरात में। ठीक है,
ये 2022 में शुरू हुई थी। इसका फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। डिजिटल शक्ति 4.0 2022 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है इसको। ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना 2022, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2023, आरोग्य मैत्री 2023, जल जन अभियान 2023, 75/25 पहल, ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये 2023 में। उसके बाद अमृत धरोहर योजना 2023, विवाद से विश्वास योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 2023, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय 2023, पीएम विश्वकर्मा योजना 2023, जनमन योजना 2023, पीएम सूर्योदय योजना 2023, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024, एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय 2024, पीएम ई ड्राइव योजना 2024, पीएम इंटर्नशिप योजना 2024, वय वंदना योजना आयुष्मान भारत वय वंदना योजना 2024, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट की मंजूरी दी गई है इसे 2024 में, और ये लागू हुआ है 2025 में। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2025। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, 24 जुलाई 2025, क्योंकि ये नीति है तो डेट वाइज भी इंपॉर्टेंट है, जैसे नई शिक्षा नीति कब लागू हुई, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकीकृत पेंशन योजना 1 अगस्त 2025। अगला हमारा टॉपिक है राज्य सरकार की योजनाएं 2024-25 में जो शुरू हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, राज्य में निवेश को बढ़ावा देना, उद्योगों को स्थापित करना। इसका उद्देश्य है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम। ठीक है, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों को की सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। बफर में सफर योजना, ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। मेरी शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान, ये शुरू किया गया है शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए। मध्य प्रदेश की योजना है सीएम लाडली बहना आवास योजना, इसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। ई स्कूटी योजना, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, मोटे अनाज की खेती प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना किसानों को। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की योजना महतारी वंदना योजना, इसके अंतर्गत राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ओडिशा सरकार शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, 9वीं से 11वीं में दाखिला लेने वाले एसटी छात्रों को 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। एक माड़ा योजना सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित है। एक माड़ा, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। कालिया योजना, छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सुभद्रा योजना, उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है। कर्नाटक की योजना है मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना, ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना। युवा निधि योजना, बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कुसुम सी सौर योजना, सौर इकाइयाँ स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना। प्रगति पथ योजना, ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करना। अगली योजना है गुजरात में नमोश्री योजना, गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए 12,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता। नमो सरस्वती योजना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर 11वीं कक्षा के लड़कियों के लिए। श्रमिक बसेरा योजना, राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन के पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सोनी योजना, किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना। उसके बाद झारखंड का योजना है महिला सम्मान योजना, 21 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। अबुआ आवास योजना, इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। तेलंगाना की योजना है इंदिरा सौड़ागिरी जला विकासम योजना, आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना। इंदिरामा आवास योजना, गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देना। राजीव युवा विकासम योजना, 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए अवसर देना। रायथू भरोसा योजना, किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना, हर किसान को 12,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष। रायथू मतलब किसान होता है। उसके बाद है राजस्थान शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना। उसके बाद है विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करना। ठीक है। उसके बाद है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वालों को प्रतिमाह 2,000 रुपये तक का पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगला तमिलनाडु सरकार की योजनाएं हैं मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना। उसके बाद है
कलैगनार महिला पात्रता योजना, राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र की योजना है अगली, बलिराजा फसल सहायता योजना, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान से हेतु तत्काल सहायता देना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। इस योजना से संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं का 1,500 रुपये मासिक मिलेगा। लेक लड़की योजना, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवार को वित्तीय सहायता देगी। लाडला भाई योजना, इसके तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा करने वालों को 8,000 रुपये और प्रति माह ग्रेजुएट वालों को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार की योजना है लाडो लक्ष्मी योजना, 18 वर्ष से अधिक आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। गवाह सुरक्षा योजना, गवाहों की सुरक्षा प्रदान करना। गोवा की योजना है गृह आधार योजना, गृहिणियों को वित्तीय सहायता दिया जाएगी इसके माध्यम से। उसके बाद अगली योजना है आंध्र प्रदेश सरकार की एक परिवार एक उद्यमी योजना, हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना, ठीक है, इसमें प्रतिवर्ष मुफ्त 3 सिलेंडर दिए जाएंगे। थल्लिकल्ली वंदनम योजना, इसके अंतर्गत स्कूल जाने वाली बच्चों की माताओं को सालाना 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड की योजना है उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है, जिसके उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। ए हेल्प कार्यक्रम दूरस्थ क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए। अगली योजना है हिमाचल प्रदेश की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और उसके बाद रोजगार की भी अवसर प्रदान करना इसके माध्यम से। हिम उन्नति योजना, राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। एक हिम प्रहरी योजना थी जो उत्तराखंड की थी, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। हिम उन्नति योजना है जो हिमाचल प्रदेश की है। उसके बाद है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु लद्दाख के लिए पुनस्योम योजना शुरू की गई है। विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराया जाएगा। असम की योजना है निजुत मोइना अभियान योजना, इसके अंतर्गत बाल विवाह रोकने के लिए तथा कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अरुणोदय योजना 2.0, राज्य की महिलाओं को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1,250 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है। अरुणोदय योजना याद रखना है असम, बहुत लोग इसमें अरुणाचल प्रदेश से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अरुणोदय योजना असम। बिहार की योजनाएं इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति माह 15,000 संगीतकारों को 7,500 एवं विद्यार्थियों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। मिशन दक्ष 2023 को शुरू किया गया, वर्ष 1 दिसंबर 2023 को। बिहार के शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है, ठीक है, जो कमजोर बच्चे हुए हैं उन पर विशेष ध्यान देने हेतु। उसके बाद और भी योजनाएं चलाई गई हैं जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे विवाह मंडप योजना, ये सब। उसके बाद है पंजाब सरकार के द्वारा लोक मिलनी योजना, जनसंपर्क बढ़ाना इसका उद्देश्य था, लोक शिकायतों का निवारण करना। उसके बाद है स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड करना। त्रिपुरा की योजना है CM 7 योजना, उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा इसके माध्यम से। CM 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।